नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। साल 2025 छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए सियासी झटकों से भरा साल रहा। विधानसभा के बाद लोकसभा और फिर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में लगातार हार ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। पूरे साल प्रदेश कांग्रेस पर दिल्ली के राष्ट्रीय नेतृत्व की पकड़ साफ दिखाई थी, लेकिन जमीनी संगठन कमजोर ही रहा। रैलियां हुई, अभियान चले, पर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आती रही। अब नया साल और कांग्रेस एक बार फिर से नए मुद्दों और नई रणनीति के साथ राजनीतिक वापसी की कोशिश में है। इन्हीं सभी बातों को हमने बताने की कोशिश की है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसे तैयार किया है रायपुर से हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी ने। माह जनवरी की शुरुआत के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान के साथ हुंकार भरी, जिसकी गूंज प्रदेश भर तक पहुंची। इन अभियानों के साथ ही पुराने घोटालों के आरोपों में भी कांग्रेस के नेता घिरते नजर आए। 15 जनवरी को कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। माह फरवरी का महीना कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी से जूझते हुए बीता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में लड़े गए सब चुनाव में हार के बाद हताश निराश कांग्रेस में अब प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलने की चर्चाएं तेज हो गई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का नाम सबकी जुबान पर सुनाई दिया, जिसके बाद पसंदीदा नेता के समर्थकों के बीच गुटबाजी देखने को मिली। इसके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। कांग्रेस ने फरवरी में राहत की सांस ली, क्योंकि बलौदाबाजार आगजनी में जेल में बंद देवेंद्र यादव को भी 7 महीने 4 दिन के बाद जमानत मिली। मार्च के महीने की शुरुआत के साथ प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई, क्योंकि ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर समेत प्रदेश के 14 स्थानों पर छापेमारी की। शराब घोटाले और महादेव सट्टा ऐप मामले पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इधर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस ने विरोध करना शुरू किया और विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर खूब गहमागहमी देखने को मिली। माह अप्रैल के महीने में कांग्रेस पर राष्ट्रीय नेतृत्व का खास ध्यान देखने को मिला। 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर देश के तमाम कांग्रेस जिला अध्यक्षों की मीटिंग रखी और जिला स्तर पर मजबूती के साथ मुद्दों को उठाने के निर्देश दिए। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर 21 अप्रैल को कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया। इसी के साथ रायपुर निगम में नेता प्रतिपक्ष का पद, जो कांग्रेस में लगातार विवादों में चल रहा था, उस पर भी स्पष्टीकरण आया और आकाश तिवारी को कांग्रेस ने अपना निगम नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। माह मई में कांग्रेस ने एक बार फिर से संविधान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की। विभिन्न मुद्दों को लेकर ठंडे बस्ते में चला गया ये अभियान फिर से जी उठा। कांग्रेस ने बूथ, मंडल और जिला स्तर पर रैलियां निकाली और जांजगीर चांपा में भी संविधान बचाओ अभियान को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल हुए। माह जून के महीने में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव कांग्रेस के लिए नया मुद्दा बन गया। युक्तियुक्तकरण को लेकर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और शिक्षा न्याय आंदोलन की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 9 जून को तमाम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया। जून का महीना किसानों के मुद्दे से भरा रहा, जहां कांग्रेस ने खाद, डीएपी, बीज की कमी को सरकार पर खूब निशाना साधा। माह जुलाई की शुरुआत और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हां, शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने राजधानी रायपुर और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में चक्का जाम किया। इसके साथ पूर्ववर्ती सरकार में चल रही 11 योजनाओं के बंद होने का मुद्दा भी कांग्रेस ने खूब उठाया। माह अगस्त में राहुल गांधी की वोटर लिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस महीने दिल्ली में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की। वहीं प्रदेश में बिजली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर नजर आई। स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल का कांग्रेस ने विरोध किया और जिला स्तर पर धरना दिया।
माह सितंबर माह की तारीख 9 को बिलासपुर में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। वहीं 18 सितंबर को दुर्ग में भी कांग्रेस ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। रायगढ़ तमनार में पेड़ कटाई को लेकर भी कांग्रेस ने स्थानीयों का खूब समर्थन किया। सितंबर का आखिरी हफ्ता कांग्रेस के लिए मंथन से भरा रहा। जिला, बूथ और मंडल और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस ने मीटिंग्स बुलाई, जिसमें आगामी समय की रणनीतियां तैयार की। माह अक्टूबर माह विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय में कमजोर साबित हुई कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा रही थी, जहां पहली बार कांग्रेस ने एक नया फॉर्मूला अपनाया और इंटरव्यू के जरिए जिला अध्यक्षों का चयन शुरू किया। 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जिला अध्यक्षों का चयन चला, जिसमें एआईसीसी द्वारा 17 ऑब्जर्वर्स को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नियुक्त किया गया था। महीने के अंत तक तमाम ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट एआईसीसी तक पहुंचा दी थी। माह नवंबर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पूरा फोकस बिहार की ओर रहा, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक एवं विधायकों को भी बिहार में कांग्रेस ने बेहतर चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी। माह दिसंबर माह साल का अंतिम महीना, पर कांग्रेस में हलचल उतनी ही तेज। जिला अध्यक्षों की सूची का इंतजार करते हुए 2 महीने बीत गए थे और आखिरकार दिसंबर की शुरुआत में कांग्रेस ने अपने एक साथ 41 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। इधर विधानसभा शीतकालीन सत्र में कांग्रेस ने पहले दिन बहिष्कार कर दिया। विजन 2047 पर चर्चा करने का कांग्रेस ने विरोध किया। इसी बीच नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली, जिसे लेकर विधानसभा सत्र में भी कांग्रेस ने सत्यमेव जयते की तख्तियों के साथ एंट्री ली। विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को सत्र में कांग्रेस ने घेरा और इन्हीं उतार चढ़ाव से भरा कांग्रेस का यह साल आखिरकार बीत गया। साल 2025 अंतिम पड़ाव पर है। कांग्रेस पार्टी के इस साल का सफर संघर्ष, सियासत और सड़कों की लड़ाई से भरा रहा। अपने आप को मजबूत विपक्ष साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, वोट चोर गद्दी छोड़, संविधान बचाओ जैसे मुद्दों की रणनीति अपनाई, लेकिन उसके बावजूद धरातल पर तस्वीरें कुछ और निकल कर आई। बात की जाए कांग्रेस पार्टी के संगठन की, तो इस साल कांग्रेस पार्टी के संगठन में खूब उथल-पुथल देखने को मिली, जहां पर संगठन के रिक्त पदों के लिए कार्यकर्ताओं में मनमुटाव और उसके साथ साथ अंतरकलह देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के बयानों में भी विरोधाभास देखने को मिला और इसके साथ पूर्ववर्ती सरकार में हुए घोटालों के आरोपों में कांग्रेस पार्टी फिर से घिरती नजर आई। लेकिन 2 सालों से सत्ता से बेदखल कांग्रेस ने अब तीसरे साल में कदम रख लिया है। नई उम्मीदों, नई रणनीतियों के साथ कांग्रेस पार्टी ने नए साल में सियासी रण तैयार करने की पूरी यहां पर तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी के 2 साल विपक्ष में रहकर पूरे हो चुके हैं और तीसरे साल में आगामी चुनाव यानी कि 2028 के चुनाव पर कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस नजर आएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 2028 के लिए 2026 में जो रणनीतियां अपनाएगी, उसका कितना असर धरातल पर और जनता के बीच देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। साल 2025 मध्य प्रदेश की सियासत के लिए हलचल और बदलाव का साल रहा। बीजेपी सत्ता में रहते हुए संगठन और सरकार के संतुलन में उलझी नजर आई, तो वहीं कांग्रेस लगातार मौकों की तलाश में आक्रामक राजनीति करती दिखाई दी। इस साल कई नेताओं के सियासी सपने परवान चढ़े, तो कई बड़े चेहरे हाशिए पर जाते नजर आए। बयानों की राजनीति ने माहौल को गरमा दिया, जिसका सीधा असर जनता की धारणा पर पड़ा। महंगाई, कानून व्यवस्था और संगठनात्मक खींचतान दोनों पार्टियों के लिए एक चुनौती बनी। किसी का कद बढ़ा तो किसी की पकड़ कमजोर होती दिखाई दी। कुल मिलाकर 2025 मध्य प्रदेश की राजनीति में संदेश साफ छोड़ गया कि सियासत में स्थिरता नहीं, सिर्फ बदलाव ही स्थायी है। अब हम आपको दिखाते हैं भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर की ये स्पेशल रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए 2025 कई उतार चढ़ाव लेकर आया। जहां एक तरफ संगठन की कमान हेमंत खंडेलवाल को सौंपी गई, उन्हें प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, तो संगठन के साथ सत्ता में भी उथल पुथल देखने को मिला। कई उपलब्धियां रही तो कई नाकामियां भी दर्ज हुई। इसके अलावा कई नेताओं ने संगठन से लेकर सत्ता की फजीहत भी कराई। प्रदेश बीजेपी को मिले नए अध्यक्ष, संगठन में किए गए बड़े बदलाव। 2025 बीजेपी संगठन के लिहाज से बड़ा बदलाव लेकर आया। प्रदेश बीजेपी को हेमंत खंडेलवाल के रूप में नए अध्यक्ष मिले। उनका नाम अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे था। कई नाम ऐसे थे जो मजबूत माने जा रहे थे, लेकिन हाईकमान ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ कई दिग्गजों के नाम को पीछे रखा और हेमंत खंडेलवाल को बीजेपी की कमान सौंप दी। संगठन में आते ही कुछ महीनों तक खंडेलवाल ने पुरानी टीम के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नई टीम बनाई, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, प्रदेश मोर्चों में बड़ा फेरबदल किया, साथ ही बीजेपी मुख्यालय में मंत्रियों के बैठने की परंपरा को फिर से शुरू किया। निवेश को लगे पंख। जीआईएस से लेकर संभागीय समिट हुई। मोहन सरकार ने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया। इसके तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक के बाद एक कई विदेश यात्रा की और वहां से निवेश के साथ रोजगार भी लेकर आए। ये पहला मौका था जब प्रदेश की राजधानी भोपाल में जीआईएस हुई। इस समिट में देश के अलावा विदेश से भी बड़ी संख्या में निवेशक आए। उन्होंने प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई। कई प्रोजेक्ट जमीन पर भी उतर आए। जीआईएस के साथ प्रदेश में संभागीय इन्वेस्टर समिट का दौर भी चलता रहा। इसके परिणाम भी पॉजिटिव आए। इससे कई नए उद्योगों की स्थापना हो रही है और संभाग स्तर पर रोजगार के नए रास्ते भी खुले। पीएम मोदी ने प्रदेश को पीएम मित्र पार्क की सौगात दी। साथ ही मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली बीईएमएल रेल हब निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। मोहन सरकार ने लिए बड़े फैसले, जनता को मिली बड़ी सौगात। साल भले ही बीत जाए, लेकिन इस दौरान लिए गए मोहन सरकार के कई बड़े फैसले जनता के जीवन में खुशहाली लेकर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों की राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए की। इससे 1,28,00,000 लाडली बहनों को आर्थिक रूप से मजबूती मिली। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर धार्मिक नगरों में शराब बंदी की गई। इस दौरान वैदिक घड़ी की सौगात भी मिली। एयर एम्बुलेंस से लेकर पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा भी शुरू की गई। 5 नए एयरपोर्ट का संचालन शुरू किया गया। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में भी इजाफा किया गया। मोहन सरकार ने भावांतर के जरिए फसलों के सही दाम प्रदेश के किसानों को दिए। इसके अलावा सांदीपनी स्कूल और एक्सीलेंस कॉलेज की सौगातें भी मिली। मोहन सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक जैसी अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के विवाद को खत्म कर इतिहास भी रच दिया। मेट्रो की सौगात, मेट्रोपॉलिटन सिटी को रफ्तार, विकास से विरासत की ओर। मोहन सरकार ने विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम भी किया। 2025 में रातापानी सेंचुरी टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित हुआ। चीता प्रोजेक्ट का विस्तार भी किया गया। इसके अलावा विरासत से विकास की दिशा में भी काम किया गया। ओरछा में भव्य श्री राम राजा लोक के निर्माण के साथ अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर लोक बनाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण पाथेय निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। उज्जैन के डोंगला में वैधशाला और आधुनिक तारामंडल का उद्घाटन किया गया। पहली बार विक्रमोत्सव के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों और दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति हुई। महापुरुषों के नाम पर शहरों के मुख्य मार्गों पर स्वागत द्वार निर्माण की पहल शुरू की गई। इंदौर और भोपाल को मेट्रो की सौगात मिली। सबसे पहले इंदौर में मेट्रो चलाई गई। इसके बाद भोपाल में भी मेट्रो को शुरू किया गया। सरकार तेजी से विकास करने के मॉडल के तहत भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बना रही है। इनसे आसपास के शहरों को जोड़ा जा रहा है। इससे औद्योगिकी विकास के साथ क्षेत्रीय विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा। विजय शाह ने कराई किरकिरी, विवादों में घिरे मंत्री। 2025 का साल मंत्री विजय शाह को लेकर हमेशा याद रहेगा। उनके एक बयान ने देश और दुनिया में किरकिरी कराई। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद विवादों में रहने वाले मंत्री विजय शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दे डाला। उनके इस बयान के बाद विपक्ष तो बीजेपी को घेर ही रहा था। साथ ही उनके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। लोगों में आक्रोश था। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। एसआईटी ने जांच भी की। मामला कोर्ट पहुंचा। विजय शाह ने माफी मांगी। इस बयान के बाद सत्ता और संगठन ने भी उनसे दूरी बना ली थी। विजय शाह का सबसे चर्चित विवादित बयान था। इसके अलावा मंत्री प्रहलाद पटेल
मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मंत्री प्रतिमा बागरी से जुड़े विवाद ने भी बीजेपी की फजीहत खूब कराई। प्रहलाद ने जनता को भिखारी कह दिया तो नरेंद्र शिवाजी पटेल के झगड़े थाने से लेकर रेस्टोरेंट के अंदर दिखाई दिए। इतना ही नहीं, मंत्री प्रतिमा बागरी के गांजा तस्कर भाई और बहनोई का विवाद भी खूब छाया रहा। लाल आतंक को अंतिम सलाम, नक्सल मुक्त हुआ मध्य प्रदेश। बालाघाट में राज्य के आखिरी हार्डकोर नक्सली दीपक उर्फ मंगल उइके और रोहिदास उर्फ रोहित के आत्मसमर्पण के साथ प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया। ये ऐसा ऐतिहासिक मौका था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के पुलिस अधिकारियों को बधाई भी दी। प्रदेश में 42 दिनों में 42 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें 7 करोड़ 75 लाख रुपए के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, राहुल गांधी की पाठशाला 2025। ये साल कांग्रेस के लिए चुनौतियों से भरा रहा। जीतू पटवारी की कप्तानी और उनके सामने अनगिनत चुनौतियां, लेकिन इन सब के बीच संगठन सृजन अभियान एमपी के संगठन में नई जान फूंकने वाला साबित हुआ। आपसी गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस का सृजन शुरू हुआ। विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी पचमढ़ी पहुंचे और नेताओं की पाठशाला ली। सबसे पहले सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात की, इसके बाद जिला अध्यक्षों की क्लास ली। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं और उनके परिवार के साथ डिनर भी किया। उनके इस दौरे के साथ जीतू पटवारी ने अपनी टीम का विस्तार करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने वोट चोरी को मुद्दा बनाने पर जोर दिया। एमपी में वोट चोरी के आरोप भी लगाए। संगठन का विस्तार, नाराज नेताओं के इस्तीफे, विधानसभा में अनोखे प्रदर्शन। कांग्रेस ने साल भर में सरकार को घेरने के लिए कई आंदोलन किए। किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं की बात हो या फिर रोजगार का मामला, इन सभी मुद्दों को जनता के बीच भुनाने की भरसक कोशिश की गई। सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की कोशिश की गई। खाद की कमी, फसलों के उचित दाम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। छिंदवाड़ा का कफ सिरप केस हो या फिर प्रदेश की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, हर मोर्चे पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। इन सब के बीच संगठन का विस्तार भी हुआ। इस विस्तार के साथ नाराज नेताओं के इस्तीफे भी हुए। जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति से नाराज नेताओं ने इस्तीफे भी दिए। डैमेज कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश भी की गई। संगठन में युवा अध्यक्ष से लेकर महिला मोर्चा में बदलाव किया गया। इसमें भी परिवारवाद हावी रहा। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया को युवा कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में सरकार को सदन के अंदर भी घेरा गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ हर दिन विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग प्रदर्शन किए गए। कभी कांग्रेस विधायक गिरगिट बने तो कभी गाय, तो कभी पहनी खराब फसल की माला। आधी आबादी पर विवादित बयान, जीतू से लेकर सिंघार पर उठे सवाल। कांग्रेस का बिगड़ा सियासी गणित। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी का विवादित बयान भी खूब चर्चा में रहा। उनके महिलाओं को शराब पीने के विवादित बयान पर बीजेपी ने विपक्ष को जमकर घेरा। महिला मोर्चा ने पीसीसी और जीतू पटवारी के बंगले का घेराव किया। साथ ही बीजेपी ने हर जिले में महिला विरोधी बताकर उनके पुतले जलाए। आधी आबादी एक बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में इस वोट बैंक को नाराज करने से कांग्रेस का सियासी गणित भी बिगड़ने लगा। हालांकि जीतू पटवारी ने सफाई दी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी संभाला। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाकर इस मामले को जनता के बीच भुनाने की कोशिश भी की। जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी आदिवासियों को लेकर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने आदिवासियों को हिंदू नहीं बताया। ये बयान भी चर्चित था, जिस पर बीजेपी ने सियासी रोटियां भी सेकी और उमंग सिंगार को आदिवासी विरोधी बताया। अंतर कलह, गुटबाजी हावी। ये है नेताओं वाली पार्टी। कांग्रेस को नेताओं वाली पार्टी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस की रैलियों और प्रदर्शन में झंडा तो एक होता है, लेकिन समर्थन के नारे नेताओं के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन इस बीच उसके अंदर चल रही गुटबाजी और अंतरकलह भी खुलकर सामने आ जाती है। साल के अंत में ये गुटबाजी देखने को मिली। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक के इस्तीफे ने अंतरकलह को भी सामने लगा दिया। पार्टी ने उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। उन्होंने टैलेंट हंट कार्यक्रम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन पार्टी फोरम पर जब उनकी नहीं चली तो उन्होंने पार्टी से बाय बाय कर दिया। पार्टी ने टैलेंट हंट कमेटी में उनको स्थान नहीं दिया और जब पार्टी लाइन से हटकर मुकेश नायक ने टैलेंट हंट के जिलावार क्लस्टर बनाए
तो उनके इस आदेश को पार्टी ने निरस्त कर दिया। उन्होंने जीतू पटवारी के सामने अपनी बात रखी, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। 2025 का सफर बीजेपी और कांग्रेस के लिए संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन आने वाला साल भी कम चुनौतियों वाला नहीं रहेगा। चुनावी व्यवस्था से लेकर कई सियासी पड़ाव ऐसे हैं जिससे गुजरना इतना आसान नहीं रहने वाला। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए सियासी साल कितना कमाल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।